आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं विवेक। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। भटनी बनारसी रेलखंड पर दोहरीकरण का काम पूरा हो गया है। बुधवार की सुबह मुख्य संरक्षण आयुक्त भटनी पहुंचे तथा वह दोहरीकरण तथा रेल बाईपास मार्ग के हर मोड़ तथा पॉइंट्स का निरीक्षण किया। मुख्य संरक्षण आयुक्त ने कर्मियों को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस ट्रैक के शुरू हो जाने से भटनी बनारसी रेलखंड पर रेलगाड़ियों का आवागमन सामान्य हो जाएगा तथा बनारसी से आकर सिवान की ओर जाने वाली गाड़ियों के इंजन की दिशा बदलने से मुक्ति मिलेगी। देवरिया क्रीड़ा अधिकारी राजनारायण प्रसाद ने बताया कि खेल निदेशालय के निर्देश के अनुपालन में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता जिला एवं मंडल स्तर पर चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका हैंडबॉल टीम का चयन ट्रायल हेतु जिला चयन ट्रायल 10 नवंबर को प्रातः 10 बजे से, मंडलीय चयन ट्रायल 16 नवंबर से अपराह्न 2 बजे से तथा प्रदेश स्तर पर 19 से 22 नवंबर तक जौनपुर में आयोजित किया जाएगा। मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के अंतर्गत निदेशालय महिला कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित गतिविधि के अनुसार बाल अधिकार सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक विद्यालय सिरजम विकास खंड बैतालपुर जनपद देवरिया में किया गया। शिकायतों के निस्तारण हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेंस पावर लाइन 1098, वन स्टॉप सेंटर 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के बारे में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकौना थाना क्षेत्र के बेलवा दुबौली गांव में दरवाजे पर लगे हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में मंगलवार की सुबह एक युवक ने अपने दादा की पीट कर हत्या कर दी। उसने अपनी चाची को भी मार पीट कर गंभीर से घायल कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देवता देवी महिला महाविद्यालय बघोस घाट में बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही छात्राएं अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पौधरोपण भी किया गया। त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, कपड़ों सहित अन्य दुकानों पर भी त्योहारों के सामानों की खरीदारी के लिए खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर खुले मॉल में त्योहारी सीजन में ग्राहकों को प्रचार माध्यमों से तरह तरह के लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस पर खरीदारी के लिए 800 से अधिक 2 पहिया और 150 से 4 पहिया वाहन लोगों ने बुक करा लिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश के क्रम में जिला समन्वयक समेकित शिक्षा ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा बीआरसी गौरी बाजार देवरिया में दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरण भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर के सहयोग से आयोजित कराया गया, जिसमें कुल 148 बच्चों को चिन्हित करते हुए 192 उपकरण के लिए टोकन जारी किया गया। चिन्हित बच्चों के उपकरण प्राप्त करने के लिए टोकन के साथ बीआरसी गौरी बाजार देवरिया में उपस्थित होकर अपना संबंधित उपकरण ट्राईसाइकिल 9, व्हील चेयर 26, क्रच 2, कैलिपर 24, सीपी चेयर 13, छड़ी 7, बेल क्रिट 7, एमआर किट 32 एवं हेयरिंग एंग 48 निःशुल्क प्राप्त किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उत्सव मनाने के लिए मंगलवार को महिलाओं का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को नव भारत निर्माण कार्यक्रम का आयोजन शशांक मणि द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए देवरिया और कुशीनगर की सैकड़ों महिलाएं दिल्ली पहुंच गईं। रुद्रपुर में घर का ताला तोड़कर चोर नकदी के साथ ही लाखों रुपए के आभूषण चुरा ले गए। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भरोहिया गांव में चोरों ने 1 नवंबर की रात को घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है। क्षेत्र के भरोहिया गांव के रहने वाले राजेश चौबे पुत्र स्वर्गीय माधव प्रसाद चौबे ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि उनकी पत्नी को बच्चा पैदा होना था, जिसके चलते पत्नी को लेकर परिवार के लोग गोरखपुर चले गए थे। घर पर महज उनके बुजुर्ग बाबा और दादी थे। 2 नवंबर को गोरखपुर से परिवार के लोग वापस घर लौटे तो घर की हालत देख उन लोगों के होश उड़ गए। देवरिया मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में गांधी सभागार में आयोजित स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 9 दिसंबर 2023 तक गतिमान है। इस अवधि में 4 व 5 नवंबर को विशेष अभियान आयोजित किए जा चुके हैं तथा 25 एवं 26 नवंबर 2023 तथा 2 और 3 दिसंबर 2023 को विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां परिचालित हैं। उन्होंने अभियान को बेहतर ढंग से चलाने के निर्देश दिए। कहा कि स्कूलों व कॉलेजों में क्विज व निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन, पेंटिंग, मेहंदी, रंगोली, कहानी आदि कार्यक्रम का आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि भावी मतदाताओं के साथ साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 का पूर्ण लाभ वर्तमान मतदाताओं को प्राप्त होगा। मतदाताओं को ऑनलाइन पंजीकरण करने में सुविधा हो, इस कार्य हेतु वोटर हेल्पलाइन ऐप, QR कोड तथा www.voter.eci.gov.in के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। बाइक से आ रहे एक किशोर मंगलवार की दोपहर में देवरिया शहर के चकीवा रोड पर बिजली का तार चढ़ाने को लगाए गए रस्सी में फंसकर गिर गया और उसका सिर फट गया। गंभीर रूप से घायल किशोर को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। आपको बताते चले कि शहर के निवासी हिंदूवादी नेता दिग्विजय चौबे का छोटा बेटा मुन्ना चौबे, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, मंगलवार की दोपहर में बाइक से बाजार में जा रहा था। अभी शहर के साकेत नगर के निकट चकीवा रोड पर पहुंचने वाला था कि बिजली विभाग के ठेकेदार के मजदूर पोल पर बिजली का तार लगाने को रस्सी लगाए हुए थे। रस्सी सड़क किनारे पर लटकी हुई थी, जिसमें फंसकर ये युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता में आवासीय छात्रावास वॉलीबॉल देवरिया के 3 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देवरिया आगमन पर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव द्वारा खिलाड़ियों को देवरिया आगमन पर सम्मानित किया गया। देवरिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल छात्रावास के खिलाड़ी सलमान, निखिल सिंह, आदित्य गुप्ता का चयन उत्तर प्रदेश अंडर 17 स्कूल गेम्स के लिए हुआ था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 31 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला मैच CSC से हुआ, दूसरा मैच राजस्थान से हुआ, क्वार्टर फाइनल मणिपुर और सेमीफाइनल जम्मू कश्मीर से हुआ। फाइनल में राजस्थान को 3-2, 25-16, 25-18, 22-25, 19-25, 13-15 से हराया। प्रतियोगिता के बेस्ट खिलाड़ी के रूप में सलमान रहे। आपको बताते चले कि तीनों खिलाड़ी वॉलीबॉल छात्रावास के प्रशिक्षक लालू सिंह यादव देवरिया की देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में दिवाली त्योहार के पूर्व आम जनमानस को सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जनपद में विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में किए गए और कुल 5 नमूने संग्रहित किए गए तथा 1,92,600 के खाद्य पदार्थों को अधिग्रहित एवं नष्ट किया गया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में उद्योग बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उद्यमियों को समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उद्यमियों में औद्योगिक स्थान में फागिंग और सफाई का मुद्दा उठाया, जिस पर डीएम ने ईओ को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त उद्योग खुशबू सिंह ने बताया कि उद्यमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि URC पोर्टल के माध्यम से कुल लक्ष्य 7,500 की सापेक्ष 6,000 से अधिक व्यापारी एवं उद्यमियों के पंजीकरण हो चुके हैं। डीएम ने URC सर्टिफिकेट के संबंध में व्यापारी एवं उद्यमियों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के कई लाभ हैं, जिनमें पंजीकृत व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा, शासकीय खरीद में MSME का कोटा आरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि MSME उद्यमियों को विभिन्न टेंडरों में CMD अनुभव एवं टर्नओवर में छूट, बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं में MSME को वरीयता एवं CGST MSC योजना के अंतर्गत बिना कोटरल सिक्योरिटी के लोन की सुविधा आदि मिलेगी। चलते चलते मौसम की जानकारी। 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को अधिकतम तापमान
31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान बिल्कुल साफ रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:09 और सूर्यास्त का 5:08।